कभी भी हमेशा खुद के दम पे खड़े हो, दूसरों के नहीं। हाँ, मानता हूँ मेहनत करोगे तो समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये आपकी लाइफ है और लाइफ में सफल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तब तक कर दो जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाओ और मेहनत ही आपकी सफलता का राज है। कई बार हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, बहुत से कार्य करने पड़ते हैं जिसमें हम अकेले होते हैं और हमें अकेले ही करना होता है। दूसरों का सहारा सिर्फ हमें हमारे साथ के लिए चाहिए, लेकिन कार्यों के लिए हमेशा हमें खुद अकेले ही तत्पर रहकर खड़े होना चाहिए। दूसरों के सहारे रहोगे तो एक दिन जरूर गिरोगे, लेकिन खुद के सहारे रहोगे तो कभी नहीं गिरोगे, याद रखना। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था जो स्कूल में अपनी खुद की फीस और बुक्स के खर्चे वो खुद भरता था। वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता था या इतना जमा नहीं कर पाता था कि वो अच्छे से रह सके या कुछ कर सके, लेकिन हाँ, वो अपनी स्कूल की फीस खुद ही भरता था। कई बार तो उसे खाली पेट सोना पड़ता था, लेकिन वो कभी दूसरों का सहारा नहीं लिया। वो हमेशा खुद के दम पर रहा और उसने खुद के दम पर अपनी स्कूल की फीस भरी, बुक्स खरीदी और खुद का खर्चा भी वो खुद ही उठाया करता था। जब भी स्कूल से छुट्टियां होती थी तो स्कूल से छुट्टी होने के बाद एक गार्डनर माली के पास जाता और उनके पास ही काम करता। उस काम से जो उसे पैसे मिलते थे वो उससे अपने स्कूल की फीस भरा करता था। और आप जानते हैं, जब भी कोई अच्छा करता है तब कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो उनसे जलते हैं या ईर्ष्या करते हैं या उन्हें नहीं पसंद करते हैं क्योंकि वो अच्छा है। हमने दुनिया में देखा है, अच्छे लोगों को लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो याद रखना, कभी भी हारना मत। तो जिस स्कूल में वो पढ़ता था उस स्कूल के बच्चे उस बच्चे को पसंद नहीं करते थे, ईर्ष्या करते थे। तो एक दिन उन बच्चों ने सोचा कि हम प्रिंसिपल सर से इसकी झूठ गलत शिकायत करेंगे ताकि लोगों के सामने इसे शर्मिंदा होना पड़े। तो वो जो बच्चे ईर्ष्या करते थे वो प्रिंसिपल के पास गए और उस बच्चे के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, प्रिंसिपल सर, ये हमारी क्लास के बच्चों के पैसे चुराकर अपनी स्कूल की फीस भरता है। तो इस बात पर वो प्रिंसिपल सोच में पड़ गया। इतना होनहार बच्चा, समझदार बच्चा, खुद के दम पर खड़ा हुआ बच्चा चोरी करके पैसे भरता है। तो उस प्रिंसिपल को उस बात पर ट्रस्ट नहीं हुआ। जैसे आपको पता है, अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे व्यवहार है आपके साथ, अच्छे से लोगों के साथ रहते हो, तो कोई इतनी आसानी से शक तो नहीं कर सकता आपके ऊपर कि आप किसी का गलत करो। तो उस प्रिंसिपल को उस बच्चे के ऊपर शक नहीं हुआ, फिर भी उसने जानकारी को पता करना चाहा कि यह फीस कैसे भरता है। तो उसने कुछ लोगों को उस बच्चे की जानकारी लेने के लिए उसके पीछे भेजा। तो उसे पता चला कि यह स्कूल से जाने के बाद एक गार्डनर के यहाँ पर नौकरी करता है और काम करता है। फिर उससे जो पैसे मिलते हैं वो अपनी स्कूल की फीस भरता है और खुद की बुक्स खरीदता है। फिर उस प्रिंसिपल को ये बहुत जानकर अच्छा लगा और भावुक हो गए। उन्होंने सोचा, अब बच्चों का सर झुकाने के लिए प्रिंसिपल सर ने सब बच्चों को एक साथ बुलाया और इसे भी बुलाया और इसे सबके सामने खड़ा कहा और कहा कि जब तुम पढ़ाई के पैसे नहीं भर सकते हो
तो स्कूल से अपनी फीस माफ क्यों नहीं कराई? तो आपको पता है उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? बच्चे ने ये जवाब दिया, जब हम मेहनत करके अपने स्कूल की फीस या अपना खर्चा निकाल सकते हैं तो दूसरों का सहारा क्यों ले? अरे दूसरों के सहारे क्यों रहे हम जब हम खुद से कर सकते हैं? तो अब दूसरों के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता कहीं तो मेहनत करते हैं तभी ना फीस भरते हैं। अगर मैं आपसे फ्री में पढ़ने की बात करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ने में। ऐसा लगता कि मैं फ्री में पढ़ने वाला हूँ, बाकी बच्चे पैसे से पढ़ने वाले हैं। तो मैं इन बच्चों के सामने नहीं बैठ सकता, नहीं खड़ा हो सकता था। इसलिए मैंने अपने खर्चे खुद उठाता और खुद ही सब करता और खुद ही सफल बनता, दूसरों के सहारे नहीं। तो इस बात पर जो बच्चे थे वो काफ़ी खुश हुए और उसकी काफ़ी तारीफ की है कि हमारे बीच में भी एक ऐसा बच्चा है जो बहुत ही ईमानदार, साहसी और खुद काम करना जानता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जिस बच्चे का नाम ले रहा हूँ वो हमारे देश के महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, जिन्होंने सभी खर्चे खुद से उठाए, दूसरों का सहारा नहीं लिया। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप भी सभी खर्चे खुद उठा सकते हैं, दूसरों के सहारे नहीं हो। कोई ना कोई कार्य आपके लिए बना हुआ है और किसी ना किसी कार्य के लिए आप बने हो। आपके अंदर वो खूबी है, उस खूबी को पहचानो और लोगों के समक्ष रखो और खुद के दम पर खड़े हो, न कि दूसरों के। जय हिंद।